तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉ बाय दृष्टि मैम। तो आज आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम अपनी वीडियो में बताने जा रहे हैं जो आप बहुत अच्छे से समझिएगा। तो आपको पता है कि कैलिफोर्निया में यूएसए में आग भीषण लग गई है। तो इस भीषण आग को हम जैसा कि देख पा रहे हैं, इससे बहुत भारी नुकसान हुआ है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का घर तबाह हो गया है और ये आग बहुत सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर्स में फैल गई है और ये आग 6 दिन से लगी हुई है और बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इतनी भीषण आग कैलिफोर्निया में लगी हुई है यूएसए में, और ये सबसे ज़्यादा तबाही आज तक की यूएस की हिस्ट्री में इस आग ने की है। आपको पता होगा कि एक हॉलीवुड वहाँ पर लिखा हुआ है वो तक जल गया है। तो इतना भीषण तबाही इसने मचाई है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का घर राख हो गया है। और इवन प्रियंका चोपड़ा, प्रीति जिंटा, नोरा फतेही सब परेशान हैं और बहुत लोग ये तमाम सेलिब्रिटीज़ परेशान हैं और वहाँ के सारे लोग बहुत परेशान हैं। सब अस्त व्यस्त हो गया है। ये देखिए आप, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की अगर ये हालत हो रही है तो सोचिए और देशों का क्या हाल होगा। अगर सुपर पावर्स की ये हाल हो सकता है तो किसी का कुछ भी हो सकता है। पहले अमेरिका का सीन देखिए और आज का आप सीन देखेंगे तो ये आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। कैलिफोर्निया का ये सीन है। अरबों डॉलर का नुकसान हो गया है और 12,000 से ज़्यादा घर राख में तब्दील हो गए हैं और 7 दिन बीतने के बाद भी आग का बुझने का नामो निशान नहीं है। ये देखिए, हमें इस विनाश की घड़ी में प्रे करना चाहिए हांगकांग के लिए, कैलिफोर्निया के लिए, लॉस एंजलिस के लिए, कि वहाँ पर जल्द से जल्द सब ठीक ठाक हो। वहीं अगर हम बात करें इस विनाश को लेकर तो दूसरी कंट्रीज़ में भी विनाश देखा जा रहा है। जैसे चाइना में HMPV वायरस देखा गया है। देखिए किस तरीके से इंडिया में भी केसेस आ रहे हैं। और ये जो आग कैलिफोर्निया में लगी है 40,000 एकड़ में फैल चुकी है। देखिए हॉलीवुड जो लिखा हुआ था सारा जलकर राख हो गया है, सब ख़त्म हो गया है और लोग बहुत परेशान हैं। चाइना में सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ होती है। कभी आर्टिफिशियल रेन करा देते हैं, कभी माउंटेन्स आर्टिफिशियल बना देते हैं। तो वहाँ पर भी HMPV वायरस ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी है और वहाँ पर भी अब इसके साथ साथ इंडिया में भी केसेस आ रहे हैं। तो नया वायरस जो है उससे चीन काँप गया है। पावर, सुपर पावर जो कहते हैं चीन को भी, तो इवन चीन तक में वायरस आ चुका है दोबारा कोरोना के बाद। और एक चीज़ और कि जहां हम देखें यूएसए में एक तरफ तो भीषण आग लगी हुई है, वहीं दूसरे राज्य में एक तरफ बहुत बर्फ़बारी हो रही है। तो दो अलग अलग सिचुएशंस अमेरिका में विटनेस की जा रही हैं। अमेरिका का क्या हुआ है ये सब आप देख सकते हैं। कितनी भीषण आग है, जो आग बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इसके अलावा हम इस पूरे विनाश को बहुत सारी थ्योरी से भी जोड़ेंगे। तो समुंदर की गहराई से इशारा, धरती पर बड़ी आपदा। तो देखिए आप, ये बहुत सारी हिस्टोरिकल इवेंट से जोड़ सकता है। जैसे समंदर की गहराई आप देख सकते हैं इसमें, ये एक संकेत है कि धरती पर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। जैसा कि आप सबको ही पता है कि धरती का विनाश होने वाला है, ये ऐसी एक फोरकास्ट किया गया है, लेकिन कब होगा ये तो पता नहीं। लेकिन समुंदर की गहराई भी इस बात का संकेत दे रही है। एक और थ्योरी से हम इसे रिलेट कर सकते हैं, डूम्स फिश का इतिहास। जापान में 2011 में एक डूम्स फिश दिखाई दी थी, जिसमें अगर ये फ़िश दिखती है तो
भूकंप का आने का संकेत हमें दिखाई देता है। और वहाँ पर सुनामी ने तबाही मचाई थी जब ये फ़िश हमें दिखी थी। इस फ़िश को डूम्सडे फ़िश बोला जाता है। जब ये दिखती है तो ये विनाश कर देती है। जापान में मछली के तट पर आने का मतलब भूकंप, सुनामी माना जाता है। और बीते कुछ समय में 22 बार ये मछली देखी गई है, जो एक बहुत बड़े विनाश का कारण है। क्या है डूम्सडे फ़िश का राज? और फ़िश इसे बोलते हैं। और फ़िश को बीते 3 महीने में 3 बार तट पर देखा गया है। और जब समुंदर की तट पर बिल्कुल ये नीचे होती है, जहाँ पे बिल्कुल रोशनी भी नहीं जा सकती, तो अगर ये दिखाई देती है तो बहुत बड़े विनाश का ये संकेत है। ये तभी बाहर आती है जब धरती में कुछ हलचल होती है, या बहुत बड़े विनाश का ये संकेत है। तो क्या है डूम्सडे फ़िश का राज? यह महाविनाश के अशुभ संकेत को दर्शाता है। और फ़िश इस मछली का नाम है, इसे डूम्सडे फ़िश भी बोला जाता है। ठीक है, डूम्सडे फ़िश का हमने रहस्य बताया, महाविनाश की आपदा का आना तय। तो ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया अमेरिका का सीन देखिए आप क्या हो गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिली। इसके अलावा क्लाइमेट की अगर थ्योरी से जोड़ें तो क्लाइमेट इगॉन चोलाकियन ने एक ब्रीफ एनालिसिस किया है क्लाइमेट सिचुएशन पर, कि ऐसी कुछ घटनाएं 2025 में हमें विटनेस करने को मिलेंगी। और इन्होंने ही भविष्यवाणी भी की है और ऐसा बताया है। अब इसके अलावा आप देखिए कि ओमान एक जगह है, वहाँ पर कहीं पर फ्लडिंग हो रही है, इंटेंस रेनफॉल हो रही है। 10 जनवरी 2025 का अगर आप सीन देखें। इसके अलावा जापान में अगर आप देखें तो बर्फ़बारी हो रही है। और फिलीपींस में देखें तो अगेन बाढ़ आ रही है। ग्वाटेमाला में देखें तो वोल्केनो इरप्ट हो रहा है। अकांसस यूएसए में देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बर्फ़बारी हो रही है। लॉस एंजलिस में सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वाइल्ड फायर्स इन यूएस हिस्ट्री, लॉस एंजलिस में लोग बेघर हो गए हैं, परेशान हो रहे हैं। 10 जनवरी 2025 का ये सीन है। तो इस दुखद घड़ी में हमें कैलिफोर्निया के लिए प्रे करना चाहिए और जल्द से आशा करनी चाहिए कि सब ठीक हो जाए। और ये है अब अमेरिका का हाल। तो जो अमेरिका का हाल सुपर पावर्स का हाल था, और आज के दिन देखिए वहाँ पे आग मिटने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये क्लाइमेट सिचुएशन है अलग अलग कंट्रीज़ में। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा रेन की प्रेडिक्शंस हैं। धुंध से बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ट्रेन लेट हो रही हैं, फ़्लाइट लेट हो रही हैं, और लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतने सारे लोग परेशान हैं, ज़्यादा विंटर्स की वजह से, ज़्यादा धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से। तो ये सब विनाश का कारण है। और अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग चीज़ें ऐसे हो रही हैं जो एक दुखद हमारे सामने सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पहले का अमेरिका और आज का अमेरिका देखिए कितना बदल चुका है। सबसे शक्तिशाली देश की हालत हो गई है, वहाँ ना कोई लाइट है, ना, सब बेघर हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। सैकड़ों प्रॉपर्टीज़ राख हो गई हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का घर जलकर राख हो गया है। इवन कमला हैरिस का भी घर जलकर राख हो गया। नोरा फतेही बाल बाल बची, प्रियंका चोपड़ा एंड प्रीति जिंटा सब वहाँ पर परेशान हैं। और ये एक वीडियो हमने आपको शेयर करी जो करंट क्लाइमेटिक सिचुएशन को दर्शाता है। और इसके साथ बहुत सारी हमने थ्योरीज़ आपको समझाई, कैसे ये थ्योरी रिलेट करती है डूम्सडे फ़िश और
अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग कंट्रीज़ की। तो ये वीडियो समझिएगा अच्छे से और ध्यान से इनको स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। और लेट्स प्ले फॉर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, कि वहाँ पर सब ठीक हो और जल्द से जल्द बैक टू नॉर्मल हो। थैंक यू फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं कुछ नए इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।